होना चाहिए सिस्टम, वो एक्नॉलेज करे कि कौन सी औरतें परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन साथ साथ इनकी कोऑर्डिनेशन भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। तो ये हमने अब आज फैसला किया कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलें। अच्छा, जो नज़रिया पार्टी का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने रियलाइज़ किया ये 4 महीनों में, ये 3.5 महीने में, कि हमारी अपने पार्टी के लोग, हमारे ओहदेदार, मैंने रियलाइज़ किया उनको भी पूरी तरह हमारे जो मैं नज़रिया लेके 26 साल पहले निकला था, मैंने रियलाइज़ किया उनको भी नहीं समझ उसकी। हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स में आने का मकसद क्या है, उसे कंफ्यूज कर देते हैं, जो कि पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स है। प्लीज़ ये रियलाइज़ करें, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पाकिस्तान अगर आज मुश्किल में पड़ा हुआ है तो उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स का मतलब कि कोई नज़रिया नहीं है उसमें, वो सिर्फ होता है पावर में आने के लिए क्या करो। ये दो पार्टीज़ आपके सामने एक गोल्डन मिसाल है, एग्जाम्पल है कि कैसे इनके अंदर टोटल अपॉर्चुनिज्म है। पावर के लिए कोई नज़रिया नहीं है इनका। यही दो पार्टीज़ कब से 88 से एक दूसरे को बुरा भला कह रही हैं, और बुरा भला ये नहीं कह रही कि नज़रियाती इनके कोई इख्तलाफात हैं। इनका सिर्फ एक ही है कि वो एक कहती थी वो चोर है, दूसरा कहते थे दूसरा चोर है। ये बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। करप्शन के केसेस इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे। ये कह रही थी कि ये नवाज शरीफ ने ये हुदैबा पेपर मिल में मनी लॉन्ड्रिंग की, ये केस पीपल्स पार्टी ने बनाया था। और ये सरे महल का केस और जो $60 मिलियन पड़ा हुआ था जरदारी का स्विट्ज़रलैंड में, ये नून लीग ने केस बनाए थे। तो यानी दो पार्टीज़ एक दूसरे को ये नहीं कह रही कि हमारा नज़रियाती इख्तलाफ है, ये दोनों एक दूसरे को कह रही थी कि इन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी किया है। ये सीरियस एलिगेशन है। और हुआ क्या कि जैसे ही ये वापस आए 2008 में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे दोनों ने फैसला किया कि हमारी दो दफ़ा गवर्नमेंट्स गई हैं करप्शन के ऊपर, तो हम पागल हैं कि एक दूसरे को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोनों ने मिल गए, 10 साल इन्होंने मिल के मुल्क को लूटा, और कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं थी, सिर्फ पैसा प्रिजर्व करना था। पैसा बनाओ और प्रिजर्व करो। और ये आज आपके सामने और ही क्लियर आ गया कि वो जो एक दूसरे के खिलाफ थे, सब इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ सब इकट्ठे। कोई नजरिया नहीं है इसमें, सिर्फ इंटरेस्ट है। और इन्होंने जो मुल्क के साथ किया कि इन्होंने एक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया, इसलिए नहीं कि वो गवर्नमेंट करप्शन कर रही थी, इसलिए नहीं कि वो मुल्क की मईशत को सही रास्ते पर नहीं लेके जा रही थी। महंगाई का इन्होंने इस्तेमाल किया कि जी महंगाई की वजह से हम गवर्नमेंट कराना चाहते हैं, अवाम बड़ी मुश्किल में। और जो अल्लाह, क्योंकि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसने सारी कौम के सामने ये अपॉर्चुनिज्म की सियासत एक्सपोज करके रख दी। ये जो 4 महीने में, 3.5 महीने में इन्होंने किया है, ये अब वाज़ेह है कि ना इनका इंटरेस्ट था इकॉनमी, ना इनका इंटरेस्ट था महंगाई, सिर्फ एक इंटरेस्ट था NRO लेना। कोई तैयारी नहीं थी इनकी। यानी अगर इन्होंने पावर में आना ही था और इतनी साजिश करके, तो कम से कम कुछ तैयारी तो करते इकॉनमी को ठीक करने के लिए। कोई रोड मैप लेके आते, कोई प्लान करते कि हाँ हम आएंगे। आते साथ ही वो मिफ्ता इस्माइल बैठता और कहता कि ये हम करेंगे और इस तरह हम अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करेंगे या उठाएंगे। कोई प्लान नहीं था। प्लान सिर्फ एक था, असेंबली में इन्होंने कैसे अमेंडमेंट पास करके तो नैब के कानून को अमेंड करना था, और 1100 अरब रुपया। ये इमेजिन करें कि कौम इन 3.5 महीने में महंगाई में डूब गई है, इकॉनमी बिल्कुल डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। इनकी अचीवमेंट एक है कि 1100 अरब रुपया इनकी करप्शन का इन्होंने अमेंडमेंट पास करके उसको माफ़ करवाने की कोशिश की है, यानी दूसरा NRO लेने की कोशिश की है। मैं सिर्फ सबके सामने ज़रा ये इनकी जो अचीवमेंट्स हैं मैं वो बताना चाहता हूँ।
NRO صرف ایک اچیومنٹ ہے, باقی یہ ذرا دیکھ لیں. جب نو کانفیڈنس موشن انہوں نے ٹیبل کیا تو پاکستان کی ایکسچینج ریٹ تھی 178 روپے. آج اوپن مارکیٹ پہ 250 روپے پہ پہنچ گئی. انٹرسٹ ریٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انٹرسٹ ریٹ, کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی چلتی, جتنا آپ انٹرسٹ بڑھاتے جائیں بزنس ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا انویسٹ کرنے میں. 11% تھا مارچ میں, آج ہے 15.5%. جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. ہماری جو ٹیکس کلیکشن کی گروتھ ریٹ تھی مارچ میں وہ 32% تھی. اب جولائی کے اندر وہ آ گئی ہے 10% پہ گروتھ, یعنی کہ جو پیسہ اب اکٹھا ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور ہماری جو ریمیٹنسز ہیں, دونوں کی ٹرینڈ نیچے آنا شروع ہو گئی. یعنی کہ جو ڈالرز, اصل کرائسس کیا ہے, ملک میں ڈالرز کی کمی ہو گئی. تو جو چیزیں ہماری دور میں ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں, ریمیٹنسز ریکارڈ پہ تھی, ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی, وہ دونوں کے اندر کمی آنی شروع ہو گئی ہے. یہ سب سے خطرناک چیز اس لیے ہے کہ یہ ہمیں لے کے جا رہی ہے اب ڈیفالٹ کی طرف. اس کے بعد جو ان کی وجہ سے ڈالرز, اصل بیرونی جو خسارہ ہے وہ سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے ہمیں. مارچ کے اندر جو بیرونی خسارہ تھا وہ $500 ملین تھا, آج $2.6 ارب پہ پہنچ گیا بیرونی خسارہ. جو لوگوں کے لیے جو انہوں نے سب مہنگائی مارچ سب کچھ کیا, کیا مہنگائی بہت زیادہ ہے. آج ذرا سن لیں کہ SPI مارچ کے اندر 17% تھی. اب یاد رکھیں کہ یہ ہم بھی IMF پروگرام میں تھے. یہ جو انٹرنیشنل کموڈٹی سپر سائیکل, یعنی جو قیمتیں اوپر گئی تھی تیل کی, وہ ہمارے دور میں بھی چلی گئی تھی. اس کے باوجود ہمارا جو SPI انفلیشن تھی, جو مہنگائی تھی, وہ 17% تھی, آج 38% ہے, 38%. اور جو گروتھ, جو یہ بھی خطرناک ہے, جو ہم نے ان دونوں حکومتوں سے کرونا کے باوجود سب سے زیادہ نوکریاں ہمارے دور میں دی گئی تھیں. امپلائمنٹ ہمارے دور میں سب سے زیادہ تھی, بلکہ فگرز آئی تھی ورلڈ بینک کی کہ بر صغیر کے اندر جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. اب گروتھ ریٹ جو ہمارے آخری سال میں 6% تھی, اب وہ پہنچ گئی, اب وہ پروجیکٹ ہو رہے 2.3% پہ. اس کا مطلب اکانومی کانٹریکٹ کرے گی, اس کا مطلب ٹیکس کلیکشن کم, اس کا مطلب